हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन की टाइप 4 पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो भी फंक्शन इस टाइप के बने, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। जिसमें हम एक्स और वाई को, जो वेरिएबल है उनको हम सेपरेट ना कर सके। ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शन बनेंगे वो बनेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। जैसे हम लिख दे एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, इस टाइप से। तो इसमें क्या है कि जो फंक्शन है एक्स और वाई, ठीक है, दोनों फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। इस टाइप के जो फंक्शन है वो हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन फंक्शन में हम वाई को केवल एक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। द फंक्शन ऑफ वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज वेरिएबल एक्स ओनली। तो दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इस टाइप के हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो इसमें हम जैसे 7.5 एक्सरसाइज रहेगी एलिमेंट्स बुक की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसका रहेगा फर्स्ट पार्ट। तो जैसे हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, और ये इक्वेशन हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप की है, क्योंकि इसमें जो एक्स और वाई वेरिएबल है उनको हम सेपरेट नहीं लिख सकते। ठीक है। तो इस केस में हम किस टाइप से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये टर्म्स है, तो सभी टर्म्स का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर। तो ए क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है। और इसमें जो एक्स स्क्वेयर है इसका कर देंगे 2x। ठीक है। इस टाइप से। और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में, क्योंकि हमारी बन रही है इक्वेशन। ठीक है। इक्वल का साइन आ रहा है तो इसमें बन रही इक्वेशन ये। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, लेफ्ट में और राइट में। तो ए एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2ax प्लस, अब 2h कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे आगे दो फंक्शन एक्स और वाई, मल्टीप्लाई में है तो दोनों फंक्शन में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो 2h एज इट इज। अब इसमें एक्स और वाई में लग जाएगा u इंटू वी। अब एक्स एज इट इज, और वाई का जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो हो जाएगा dy/dx। ठीक है। इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वाई है ना, जहाँ पे भी वाई है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो बनेगा dy/dx। और लास्ट में हम dy/dx को ले लेंगे कॉमन। ठीक है। तो इसमें हम लगा रहे हैं u इंटू वी, तो x एज इट इज, वाई का हो जाएगा dy/dx प्लस, अब y रहेगा सेम और x का हो जाएगा 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस। अब बी वाई स्क्वेयर का करेंगे तो बी तो कांस्टेंट है तो वाई स्क्वेयर का हो जाएगा 2y, तो ये बन जाएगा 2b(y). अब क्योंकि इसमें हमने किया है पहले पावर का, ठीक है, तो पावर का तो हो गया 2y। अब y का और करेंगे फंक्शन का, तो y का हो जाएगा dy/dx। जहाँ भी y है उसका डिफरेंशिएशन जरूर करना है। प्लस 2gx, तो 2g कॉमन और x का हो जाएगा 1, तो ये बचेगा 2g प्लस। अब इसमें 2f कांस्टेंट वैल्यू है तो ये सेम रहेगा, और y का हो जाएगा dy/dx। ठीक है। और c यहाँ पे है कांस्टेंट वैल्यू, इसका हो जाएगा 0। ठीक है। और 0 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें हमारे पास तीन टर्म्स के साथ है dy/dx, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे और बाकी जो टर्म है उनको हम ले जाएंगे राइट में। तो सबसे पहले इसमें जैसे इसको हम थोड़ा सोल्व करके लिखेंगे। ठीक है। तो इस टर्म में dy/dx नहीं है तो ये जाएगा राइट में, और एक ये टर्म जाएगी। ठीक है। और एक जाएगी जैसे 2h की जो मल्टीप्लाई एच वाई के साथ होगी ये। ठीक है। तीनों टर्म जाएगी। तो टर्म कौन से बचेगी जिसमें dy/dx है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx। ठीक है। तो देखते हैं क्या टर्म है। अब dy/dx के साथ है 2hy। ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 2h, सॉरी 2hx। ठीक है। अब इसके साथ भी है तो ये हो जाएगा 2by। ये हमने dy/dx ले लिया कॉमन,
और एक टर्म है हमारे पास 2f। ठीक है। अब जिसमें dy/dx नहीं है उसको हम लिखेंगे राइट में। तो सबसे पहले है 2ax। ठीक है, तो ये उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2ax। और दूसरी टर्म बनेगी 2hy। ये भी उस साइड जाके हो जाएगी माइनस की, तो 2hy। और थर्ड टर्म है वो हो जाएगी 2g। ठीक है। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है dy/dx की। ठीक है। तो ये पूरी टर्म है वो इस टर्म की चली जाएगी डिवाइड में। और इसमें जैसे -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो माइनस को 2 हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ बचेगा ax प्लस hy और प्लस g। और अपोन में जो ये टर्म है पूरी टर्म अपोन में जाएगी। ठीक है, इसमें से भी 2 हो जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा hx प्लस by और प्लस f। ठीक है, तो इसमें 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो ये बच जाएगा हमारे डिफरेंशिएशन। ठीक है, dy/dx की वैल्यू। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को हमें इस टाइप से सोल्व करना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। अब जो ये इक्वेशन आ रही है ना, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। ठीक है, जैसे ये जो इक्वेशन है ये किसके पैराबोला के, ऊपर जो आई थी वो थी कोनिक सेक्शन के। ठीक है, जैसे सर्कल हो गया इस टाइप की। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इलिप्स की। ठीक है, तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो a² कांस्टेंट है वो डिवाइड में तो एज इट इज रहेगा, x² हो जाएगा। सबसे पहले जैसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड, क्योंकि इक्वेशन बन रही है तो लेफ्ट और राइट दोनों में डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो x² हो जाएगा 2x/a² रहेगा एज इट इज, प्लस यहाँ पे y² हो जाएगा 2y और b² एज इट इज। ठीक है, अब y का भी करना है। ठीक है, ये तो पावर का हो गया, अब y का हो जाएगा dy/dx। और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब हमें निकालने वैल्यू dy/dx की। तो सबसे पहले जो ये टर्म है ये इस साइड जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की 2x/a²। अब जो ये टर्म है इसके साथ है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको हम राइट में ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगी। तो डिवाइड का मतलब है ये हो जाएगी रेसिप्रोकल। ठीक है, b² चला जाएगा ऊपर और 2y चला जाएगा नीचे। इसमें 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो कांस्टेंट वैल्यूज को हम लिख देंगे आगे। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा x/y। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब थर्ड पार्ट है x⁻² प्लस y⁻² और इजिकल टू a⁻²। तो यहाँ पे भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसमें हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पावर का करेंगे सबसे पहले, तो पावर आ जाएगी आगे और पावर में से एक हो जाएगा कम, 2/3 - 1 प्लस। अब ऐसे इसका हो जाएगा 2/3 और y की पावर हो जाएगी 2/3 - 1। ठीक है, ये तो हो गया पावर का। अब y का करेंगे तो dy/dx। और कांस्टेंट वैल्यू है a⁻²/3, तो इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम पावर को जैसे सोल्व करेंगे तो 2/3 और -1। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2 - 3। तो ये हो जाएगा -1/3 पावर। तो 2/3 x की पावर हो जाएगी -1/3 प्लस यहाँ पे भी रहेगा 2/3 और y की पावर -1/3 dy/dx और इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है dy/dx की। तो इसमें क्या करेंगे, dy/dx तो रहेगा लेफ्ट में और बाकी हमारे जो टर्म्स है हो जाएंगे राइट में। ठीक है, सबसे पहले जाएगी x वाली टर्म, तो ये हो जाएगा -2/3 x⁻1/3। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये जाएगी इसके डिवाइड में, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। 2/3 तो हो जाएगा 3/2 और जो जो y की पावर माइनस है तो उस साइड जाके पावर हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो y की पावर 1/3। या फिर इन इसको जैसे मान लो अपोन में लिखेंगे,
ठीक है एज इट इज़। और जब फिर ऊपर जाएगा तो फिर पावर हमारी प्लस की हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट इसको प्लस ही बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 2/3, 3/2 कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो वाई की पावर, एक्स की पावर -1/3 है, इसको अगर हम प्लस बनाएंगे तो पावर अपॉन में जाएगी। ठीक है, अब दोनों की पावर हो जाएगी 1/3, अपॉन में जाके इसकी पावर 1/3 हो जाएगी पॉजिटिव, और वाई की पावर भी सेम है पॉजिटिव 1/3, तो होल पावर हो जाएगी 1/3। तो ये आ गया हमारा इसका dy/dx। अब जो फोर्थ पार्ट है उसमें है x⁻³ प्लस y⁻³ = 3axy। तो दोनों तरफ x और y के हमारे फंक्शन है, तो यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस वाई की क्यूब का हो जाएगा 3y², और y का हो जाएगा dy/dx। 3 ये कॉन्स्टेंट है, या फिर हम इसको इस टाइप से करेंगे क्योंकि स्टेप हमारे न, बढ़ जाएंगे इससे, तो इसको हम यू मान लेंगे पूरे टर्म को। ठीक है। और वाई को मान लेंगे वी। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी 3ax एज इट इज, और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, फिर प्लस, अब वाई रहेगा एज इट इज, और 3ax का हो जाएगा 3a। ठीक है, एक्स का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो dy/dx है उसको हम लेंगे कॉमन, लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, तो 3y², और जो जब ये टर्म इस साइड आएगी तो ये हो जाएगी माइनस की। ठीक है, इस साइड लाना है इसको, तो ये जो टर्म है हमारी 3ax ये हो जाएगी माइनस की, और इसमें से हमने ले लिया dy/dx कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा 3y² माइनस में 3ax। अब उस साइड टर्म बच रही है हमारी 3ay, और जो टर्म है 3x² ये चली जाएगी डिवाइड में, सो ये माइनस में जाएगी इसके, क्योंकि वहाँ पे प्लस में है ना dy/dx के, तो यहाँ हो जाएगी -3x²। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेके कर देंगे कैंसिल, तो dy/dx 3 को, ठीक है, इनमें में से कॉमन लेंगे और इसमें से दोनों में से हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बच जाएगा ay - x² अपॉन, ये टर्म हमारी हो जाएगी डिवाइड में y² - ax। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। x y³ -y(x³ x। तो इसको भी इसी टाइप से करेंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन में भी प्रोडक्ट रूल और सेकंड में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x एज इट इज, और y³ हो जाएगा 3y², और y का dy/dx। ठीक है, y का याद रखना है प्लस, y³ एज इट इज, और x का हो जाएगा 1। तो 1 को छोड़ देंगे, ये माइनस है। ठीक है, तो अब क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो इसका ध्यान रखना है, दोनों टर्म हमारी माइनस की बनेगी, जो u × v लगेगा इसमें। तो अब y एज इट इज, और x³ का हो जाएगा 3x², और x का करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, फिर बीच में आएगा माइनस। ठीक है, वैसे तो प्लस आएगा पर बाहर माइनस साइन है, तो एक साइन हमारा माइनस का हो जाएगा। अब x³ एज इट इज, और y का dy/dx। ठीक है, और इक्वल इक्वल में जो x है उसका हो जाएगा 1। अब dy/dx की जो टर्म्स है उसको हम रखेंगे लेफ्ट में ही, और साथ साथ कॉमन भी लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3xy²। ठीक है इसका, और यहाँ पे है -x³, और इक्वल में है हमारा 1, और जिसमें dy/dx नहीं है इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट में। तो y³ हो जाएगा माइनस, और जो ये टर्म ही हो जाएगी प्लस की, +3y(x²। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे डिवाइड में, तो 1 - y³ +3y(x²) अपॉन 3xy² और -x³। ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 6, x² प्लस y² x = a²।
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्र रहेगा एज इट इज़, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्र एज इट इज़, सॉरी यहाँ पे हमारा वाई है, ठीक है, तो वाई एज इट इज़ रहेगा। और एक्स स्क्र का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वाई स्क्र एज इट इज़ एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज़ वाई का 2y, और कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे y का भी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये छोड़ना नहीं है, इससे क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, जहाँ पे y होगा तो y का डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे जो टर्म है वो हो जाएगी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से बनेगा 2xy, और लेफ्ट में कौन कौन सी टर्म जाएगी, दोनों, ठीक है, दोनों टर्म पर उस साइड जाके हो जाएगी माइनस की, तो माइनस का वाई स्क्वेयर माइनस का 2xy। अब इस टर्म को हम भेजेंगे डिवाइड में, साथ साथ माइनस को भी हम ले लेंगे कॉमन, और ऊपर से जैसे y भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 2x अपॉन, इस टर्म में कॉमन आ जाएगा x, ठीक है, x को लिखेंगे बाहर, तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 2y। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया हमारा इस फंक्शन का। अब जो 7 क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, ठीक है, और इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र वाई स्क्र। तो जो ये फंक्शन है इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे है होल स्क्वायर, तो स्क्वायर का करेंगे तो 2 आ गया जाएगा, और फंक्शन की जो पावर है वो हो जाएगी 1, ठीक है। अब हम करेंगे अंदर जो फंक्शन उसका, तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहेगा एज इट इज, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है जो, इसको हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, या फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले, तो 2 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, और साथ में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब इस टर्म की करेंगे इसके साथ, तो ये भी हो जाएगा प्लस 4y, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स में ये टर्म हमारी रहेगी सेम। अब हम लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन, तो यहाँ पे हमारी टर्म आ जाएगी 4y इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है, और जो ये टर्म इस साइड आके हो जाएगी प्लस की, तो कॉमन लेने के बाद बचेगा 2b स्क्र वाई, और यहाँ पे टर्म बची रहेगी 2a स्क्र एक्स, ठीक है, और जो ये टर्म है ये लेफ्ट में जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की 4x ब्रैकेट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब इस टर्म को हम लिख देंगे डिवाइड में, ऊपर से जैसे 2 कॉमन भी ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्र एक्स माइनस 2x ब्रैकेट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और अपॉन यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 4y ब्रैकेट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और प्लस b स्क्र वाई, ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये डिफरेंशिएशन बच जाएगा हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे हमारे पास है रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स एट 4 और 9, ठीक है, अभी इसमें पॉइंट दे दिया 4 9, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारी एक्स और वाई टर्म बचेगी, तो उनकी जगह हमें 4 और
9 पुट करना है, एक्स की जगह 4 पुट करेंगे और वाई की जगह 9, डिफ्रेंसिएशन के जो बाद टर्म आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का 1/2 रूट वाई, और वाई का हो जाएगा dy/dx, और 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे dy/dx की वैल्यू। तो जो 1/2 रूट एक्स है उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, और जो ये टर्म हो जाएगी रेसिप्रोकल। ठीक है, 2 रूट वाई चला जाएगा ऊपर, और अपॉन में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया माइनस। अब दोनों पे रूट है तो हम साथ ही लिख देंगे इसको इस टाइप से। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी dy/dx की। अब हमें पॉइंट इस पॉइंट पे निकालनी है, तो इस टाइप से लिखेंगे dy/dx, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे 4 9। ठीक है, तो x की जगह पुट करेंगे 4 और y की जगह 9, तो ये हो जाएगी माइनस का 3/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी डिफ्रेंसिएशन की। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसका देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है वाई सीकेंट एक्स प्लस 10 y और प्लस x y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो हमें निकालना है यहाँ पे dy/dx। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट इसमें प्रोडक्ट रूल, तो y एज इट इज रहेगा, सीकेंट का हो जाएगा सीकेंट एक्स इंटू 10x प्लस, अब सीकेंट एक्स एज इट इज, और y का हो जाएगा dy/dx प्लस, अब 10 y का हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर y। ठीक है, अब एंगल का करेंगे y का, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x एज इट इज y का dy/dx प्लस y एज इट इज, और x का हो जाएगा 1, और 0 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें जो dy/dx है उसको हम लेंगे कॉमन, तो इस टर्म में है, तो ये बचेगा सीकेंट एक्स प्लस यहाँ पे सीकेंट स्क्वेयर वाई, और यहाँ पे बचेगा प्लस में एक्स। अब जिसके साथ नहीं है dy/dx उनको हम लिखेंगे राइट में। तो सबसे पहले हमारी ये टर्म है, तो माइनस की हो जाएगी माइनस सीकेंट एक्स 10x। ठीक है, और जो दूसरी टर्म है वो है y, तो ये भी हमारी हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो इस टर्म को हम भेज देंगे डिवाइड में, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई सीकेंट एक्स 10x, माइनस को हम कॉमन ही ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का साइन। ठीक है, और y, और अपॉन में जो टर्म है ये रहेगी एज इट इज सीकेंट एक्स इंटू, सॉरी सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई, और प्लस में x। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब जो सेकंड पार्ट है, y 10x माइनस वाई स्क्वेयर कोस एक्स और प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट रूल और इसमें एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y एज इट इज 10 का हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस 10x एज इट इज, और y का हो जाएगा dy/dx। अब माइनस आ गया। ठीक है, तो दोनों टर्म लिख लेनी हमें माइनस के, वाई स्क्वेयर रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे कोस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अब बीच में माइनस साइन आएगा। ठीक है, ये बड़ा, अब कोस एक्स एज इट इज, और वाई स्क्वेयर का हो जाएगा 2y, और y का dy/dx, और प्लस 2x का हो जाएगा 2, और इक्वल में हो जाएगा 0। अब जिसमें dy/dx है उसमें हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा dy/dx
ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 10x, और एक ये टर्म है, तो -2y इंटू कोस एक्स, और बाकी टर्म हमारी जाएगी राइट में, तो माइनस का वाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और एक ये टर्म जाएगी -2y साइन एक्स, और यहाँ पे -2, तो dy/dx हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा वाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स +2y साइन एक्स और +2, और अपोन में ये टर्म रहेगी एज इट इज़ 10x -2y कोस एक्स। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका, साइन एक्स वाई, ये एंगल है साइन का एक्स वाई, ठीक है, और प्लस में x/y, और इक्वल में है x² -y। तो साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा कोस, और एंगल रहेगा एक्स वाई। ठीक है, अब एंगल में हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज़, y का हो जाएगा dy/dx, प्लस y एज इट इज़, x का हो जाएगा 1। अब इसमें इसमें लगा देंगे हम क्योसेंट रूल, तो y², अब y एज इट इज़, x का हो जाएगा 1, फिर माइनस, अब x एज इट इज़, y का हो जाएगा dy/dx। ठीक है, इज इक्वल टू x² का 2x माइनस y का dy/dx। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई इससे, तो हो जाएगा x dy/dx। ठीक है, और कोस एक्स वाई, फिर प्लस y के साथ करेंगे तो y कोस एक्स वाई। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे तो प्लस, तो y से कैंसिल, तो 1/y, और इसमें हो जाएगा माइनस x/y² और dy/dx, और इक्वल में रहेगा सेम। अब हम लेंगे dy/dx को कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x, और एक टर्म ये बचेगी कोस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे बचेगा -x/y², और dy/dx को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये तो पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जगह बच जाएगा 1, और इक्वल में क्या बचेगा, एक तो है 2x यहाँ पे, और यहाँ से जो ये टर्म है माइनस की हो जाएगी -y कोस एक्स वाई, और -1/y। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसका एलसीएम लेंगे, y², तो यहाँ पे हो जाएगा x/y² कोस एक्स वाई, माइनस यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे प्लस में y², यहाँ पे dy/dx ही है, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2xy -y² कोस एक्स वाई और -1। अब हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे y से एक पावर कट जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म्स रहेगी, और ये टर्म इसके चली जाएगी डिवाइड में, तो 2xy -y² कोस एक्स वाई -1। ठीक है, इसके अपॉन में जाएगी ये टर्म, y तो चला जाएगा ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो y को यहाँ पे लिखेंगे, और ये पूरी टर्म है ये चली जाएगी अपॉन में, तो XY² कोस एक्स वाई। ठीक है, और माइनस का x प्लस y², तो ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा हमारा। अब